हम मेरी आंखों से ना बेतहाशा आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के बाज न्यूज चैनल्स पर साइबर हमला। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, साइबर अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया गया है। रो रो के मेरा बुरा हाल हो जाता है कि यार मेरी फौज कितनी अच्छी है, उसके खिलाफ इस्राएली हैकर्स ने, भारतीय हैकर्स ने कितना जुल्म कर दिया है। लोग डरे बैठे हैं इसराइल से, क्या करें भाईजान। अब पता चल रहा ये है कि भाई मूडी ड्यूरिंग एक्टिव वॉर सिचुएशन जियो न्यूज हैक हो गया। उसके बाद कुछ ही देर में यही पैगाम जो है ARY की भी स्क्रीन पर दिखाई देता है। किसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं तो कह रहा हूँ लाठी तो हमें पता है किसकी है, हम ये मुझे बताएं हम किसकी। हमने तो एक स्टेटमेंट दे दिया ना, हमने एक स्टेटमेंट दे दिया। नहीं ये देखना है कि हम इस क्वैगमार के अंदर कितना अंदर जाएंगे। साथियों, पाकिस्तान के ऊपर इजराइल और भारत के द्वारा जो है अटैक कर दिया गया। ये अटैक जो है वो साइबर अटैक, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। उनके जो न्यूज़ चैनल है, जियो न्यूज़ चैनल और ARY जो उनका न्यूज़ चैनल है, वो हैक हो चुके हैं पूरी तरीके से। और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो है न्यूज़ चल रही है कल देर रात से, और काफ़ी ज़्यादा तूफान जो है वो मचा हुआ है कल देर रात से पाकिस्तान में। और पाकिस्तानियों की रातों की नींद उड़ी हुई है जब से इनके न्यूज़ चैनल जो हैक हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल हैक करके भारत और इजराइल को क्या फ़ायदा, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान की फ़ौज की क्या सूरत हाल है, उसके खिलाफ हम लोग क्या दिखाएंगे। हर कोई दुनिया भर में सच्चाई जानता है कि आखिर है क्या, ऐसे क्या पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर क्या रखा है। हम लोग के पास और कोई काम क्यों, कुछ होगा क्या। इसके अलावा हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोग को कुछ अटैक करना हो तो हम लोग इनके ड्रोन गिरा सकते हैं, मिसाइल गिरा सकते हैं। साइबर अटैक ही हम लोग क्यों करेंगे। तो इसमें भारत का तो दूर दूर से कोई लेना देना नहीं। वेबसाइट हैक होने वाला पैगाम था। इसके अलावा यही पैगाम आपको वेबसाइट्स पर गूगल एड्स में नजर आएगा, और इस पैगाम में मूसाद का पैगाम है। कहा यह गया है ईरान के लोगों से कि हम तो आपके सेवियर हैं, आपके ऊपर आयतुल्लाह खामनाई साहब जुल्म ढा रहे थे, डिक्टेटर की तरह मौजूद थे, एलिमिनेट किया गया है। आपको अब भी इजाजत नहीं है कि आपके यहां क्या हो रहा है बताने की। हमें बताइए, हमें तस्वीरें भेजिए, आप हमारे भाई हैं। ये मूसाद का पैगाम है इसराइल के खुफिया इदारे का एक। ये तो जियो न्यूज जो है वो हो गया। पहले मैं समझा कोई, पहली मेरी सोच थी कि कोई केबल टीवी वाले से गलती हो गई, उसने कुछ और कट कर दिया, वो जज्बाती हो गया, उसने कहा बड़ा बहुत हो गई है बस जी। आज भी आप लोगों ने मतलब एहतजाज करने लगे हैं लोग, आपने गोलियां चला दी, बंदे मार दिए। आप पागल के बच्चे हैं, आपको बंदे मारना तो इजी सा ही काम हो गया। आज भी देखें कराची में तो चलो अमरीकियों ने मार दिया, आपने उनका क्या पट लेना है। पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा ये आवाज़ उठाने के काबिल नहीं है कि जनाब अमरीकियों ने बंदे मारे हैं तो उनके ऊपर केस कर दो। कोई केस करता ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट ने वो पी गई है और उन बेचारे 9 बंदों की शहादत को। कि क्या किया जाए, कैसे तनकीद कम की जाए, तो उसका ये एक हिस्सा मुझे लगता है। थोड़ा सा चेक किया तो पाक सेट हमारे यहां जो चैनल्स हैं उनका लिंक ऊपर भेजा गया, वहां से नीचे आया, हेड एंड पर आया, हमारे घरों में आया। ठीक है, तो ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले में इंक्रिप्शन होती है। तो पाक सेट जो है वो आता है सुपारको के अंडर। खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। क्या बात यार, जबरदस्त नहीं खेल के वैसे जर्नैल। अब कुछ लोग कहेंगे इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, और जिनकी गोद में ये बैठे हुए हैं ये उनसे फरमाइशी भी करवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो फायरवॉल बंद करने का कह रहे हैं वो लगी हुई है अभी तक। एक तो हर चीज उसके थ्रू जाती है, और कोई मुश्किल नहीं है हैक करना आजकल, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है किसी भी। पाकिस्तान में एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। मुतअद्दिद टीवी चैनल्स, जिसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा टीवी चैनल जियो न्यूज़ जो है इसका ARY का समाका कुछ दीगर वेबसाइट्स के हवाले से बताया गया है, इनको हैक कर लिया गया और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है कोई मैसेज चलाया गया। ये बताया गया है कि मोसाद ने किया है, इसराइल ने किया है। ये बहुत बड़ा वाज़ेह पैगाम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ईरान के बाद पाकिस्तान को ही और पाकिस्तान फ़ौज को ही सबसे बड़ा ख़तरा समझा जाता है इसराइल की जानिब से मोसाद। किसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं तो कह रहा हूँ लाठी तो हमें पता है किसकी है, हम ये मुझे बताएं हम किसकी। हमने तो एक स्टेटमेंट दे दिया ना, हमने एक स्टेटमेंट दे दिया। नहीं ये देखना है कि हम इस क्वैगमार के अंदर कितना अंदर जाएंगे, कितना जा सकते हैं, उसके बाद इसके रिपरकशंस क्या होंगे।
ये आपको तंग भी करेंगे बाद में। ये किसी के दोस्त नहीं है, याद रखना। सब लोग डरे बैठे हैं इंडिया से वो टक्कर लेने के इस पोजीशन में कोई सब है? लोग डरे बैठे हैं इसराइल से, क्या करें भाईजान। बेसिकली ना मसला बना है कि एक पूरी चेन है। इस चेन में सबसे पहले मेन लीडर है इंडिया, इंडिया के बाद फिर आगे अमेरिका, अमेरिका के साथ और फिर मेन है उसके बाद स्टैंड है इसराइल। कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी मौजूद है। हमने देखा है कि इंडियन हैकर्स बहुत मुतहर्रक हैं, इजरायली हैकर्स बहुत मुतहर्रक हैं, ईरान की वेबसाइट्स उन्होंने हैक की हैं, उसके ऊपर अपने पैगाम चलाए हैं, उनकी ऑफिशियल ट्रांसमिशंस को उन्होंने हैक करके अपने बीच में वीडियोस इंसर्ट की हैं। हमें चौकन्ना रहना है। मैं आपको बताऊं, जैसे ये मोदी साहब बाद में पता चला कि इन्होंने मुफ्ती बाहिनी का पूरा फोर्स इन्होंने कैसे रिक्रूट करके हिंदुस्तान भेजा था, अब पता चल रहा ये है कि भाई मोदी ड्यूरिंग एक्टिव वॉर सिचुएशन रही होंगी कि ऑलरेडी वो इंटरवेंशनिस्ट चीजें जो है वो आना शुरू हो गई हैं, चैनल की फ्रीक्वेंसीज जो है वो हैक होना शुरू हो गई हैं, और आप कोई भी ऐप जो है वो खोल लें तो उस पर इजरायली इंटेलिजेंस के मैसेजेस भी जो है वो आप देख सकते हैं, विच इज अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट नाउ द वॉर इज ऑन आवर बॉर्डर। लेकिन इंपॉर्टेंटली इस टाइम पर हम वेस्टर्न फ्रंट पर 2 जगहों पर जो है वो इंगेज है, पाकिस्तान इन अफगानिस्तान एंड नाउ द ईरानियन पार्ट इज ऑल्सो ओपनड अप, जो अलामती तौर पर जो है हमें कम से कम एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ तो ले जाता है, लेकिन प्रोएक्टिवली पाकिस्तान को अपनी डेटरेंस वैल्यू एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। वजह से आपने देखा कि ईरान ने कतर रिस्के के उसे एक सवीर बैकलैश भी तवक्को थी और यकीनन आ भी रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू यूएई के ईरान के जो हमले हैं वो उनकी सॉवरेनिटी और सॉलिडारिटी पर हमले हैं। लेकिन ईरान ने जो एक अपनी प्रिंसिपल पोजीशन वाजे की है कि जी हमने आपके यहाँ होस्टेड अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया है, आपके मुल्क को कुछ नहीं कहा, ये उसी मुल्क का हिस्सा शुमार होते हैं जिस मुल्क को ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और माजी में जब कतर पर ये इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त जो अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी एक हमला तो कर दिया है, साइबर अटैक। जियो न्यूज हैक हो गया। उसके बाद कुछ ही देर में यही पैगाम जो है ARY की भी स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो अब उसके ऊपर खबर ये मिली है कि जनाब हैकर्स का हमला हुआ है। और जियो न्यूज को क्यों हैक किया भाई? जियो न्यूज कौन सा सच्ची खबरें दे रहा था जो किसी एथिकल हैकर ने हैक कर दिया, लेकिन देखा तो पता चला ओहो ऐसे वाकई हो गया जी, जियो न्यूज की फटी पड़ी थी। और ये हमला किया गया पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े चैनल्स की स्क्रीन पर। एकदम रो रो के मेरा बुरा हाल हो जाता है कि यार मेरी फौज कितनी अच्छी है, उसके खिलाफ इसराइली हैकर्स ने, भारतीय हैकर्स ने कितना जुल्म कर दिया है। यूं समझ लीजिए एक पाइपलाइन है, हमारा डाटा जो चैनल्स का है वो भेजा गया, आया, फिर हमारे घर तक आ रहा है। तो उस पाइपलाइन पर ये डाटा आ जाए, इनक्रिप्टेड हो, तो उस पर लॉक लगे हुए। तो समझ लीजिए कि जो इनक्रिप्टिंग है हमारी वो जरा वीक थी, वो जो लॉक्स थे वो आसानी से खोल लिए गए, और जब लॉक्स खोल लिए गए तो अगले ने अपना ये पैगाम भेज दिया कि तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से 2-4 कर दिया। सीरियस है, बहुत सीरियस है जो किया गया। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात और तशवीशनाक हैं पहले से ही, और अब तो आप जानते हैं कि एक पे एक जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो अफगान के द्वारा हो, तालिबान के द्वारा हो, और अब तो ईरान ने भी जम करके पाकिस्तान की बजाना शुरू कर दी है। यानी कि बॉर्डर के चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब इजराइल और भारत का नाम लगा करके ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि भारत ने हमारे जो जियो न्यूज़ चैनल्स हैं वो हैक कर लिए हैं, यानी कि साइबर अटैक हुआ है इनके चैनल्स पे। अब इसमें नाम तो भारत इजराइल का आ रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि हम लोग तो नहीं कह सकते कि इजराइल और भारत इतना गिर जाएंगे कि इनके न्यूज़ चैनल पे अटैक करेंगे। है ही क्या इनके ऐसे न्यूज़ चैनल्स पे? इनके न्यूज़ चैनल्स में दिखाते ही क्या है? और पाकिस्तान की फौज की सच्चाई तो कभी दिखाई नहीं जाती, लेकिन अब की दिखाई गई तो इन लोगों को लग रहा है कि ये भारत और इजराइल का ही काम है। तो भारत और इजराइल इतना नीचे नहीं गिर सकते कि ये सब नौबत पे वो उतर आएँ और इनके चैनल्स को हैक करें, क्योंकि दुनिया भर में हर कोई सच्चाई जानता है कि जियो न्यूज़ चैनल जो है वो पाकिस्तान का मेन न्यूज़ चैनल है और क्या चीज़ें सब दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी बात की जाए तो एक और चीज़ जो हो रही है वो पाकिस्तान में ये है कि गूगल का जो ऐड जो आता है, आप जैसे यूट्यूब भी चलाते हो या फिर कुछ नॉर्मल भी वीडियोस वगैरह देख रहे होते तो उसमें गूगल की एक ऐड आ रही है जिसमें मसूद अजहर का जो है बयान आ रहा है। तो ये तो पाकिस्तानियों का ही काम हो सकता है, क्योंकि इतना बेवकूफ़ तो इजराइल और भारत तो है नहीं कि गूगल ऐड पे ये मसूद अजहर का जो है ये सब चलाएगा बैठ के। तो ये चीज़ से तो साबित, ये पॉइंट तो मिल गया है और ये चीज़ से साबित तो हो ही रहा है, ये पाकिस्तानियों की खुरापात है जो पाकिस्तानियों ने अपने यहाँ करी है। अब इतने बेवकूफ़ हैं ये लोग, इनको इतनी अकल नहीं है कि इस चीज़ से तो हर पूरी दुनिया जान जाएगी ये काम इन्हीं का है। अगर इन्होंने कोई शुरू जो है अपना
ये क्लू भी नहीं छोड़ा होता, तब भी पूरी दुनिया को शक इन्हीं पे जाता, क्योंकि ये लोग ऐसे काम करते हैं अपने यहाँ। जब बॉम्ब गिरा सकते हैं, ड्रोन गिरा सकते हैं, फायरिंग करवा सकते हैं, ब्लास्ट करवा सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है साइबर अटैक अपने यहाँ ही खुद के चैनल्स में करवाना। बाकी सब आपकी क्या राय है इसमें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।